जीवन एक समंदर है, तुझे उस पार जाना है। मेहनत तेरी कश्ती है, मंजिल तेरा ठिकाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका देवांश कोचिंग क्लासेज में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको मैथ्स के बेस्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन्स के बारे में। पॉलीगॉन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, देखिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं पॉलीगॉन क्या होता है। तो अगर आसान शब्दों में हम समझें तो क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट इज पॉलीगॉन। ए क्लोज्ड शेप, एक क्लोज शेप होनी चाहिए, मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस से बनी होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। शुरुआत करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन, a closed shape made up of straight lines। ये क्या हुआ? पॉलीगॉन हुआ। अभी दोस्तों मैंने कहा ए क्लोज्ड शेप, दो वर्ड है, क्लोज्ड शेप और मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। शेप क्लोज होनी चाहिए। मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, क्लोज शेप है, क्या शेप तो बनी ही नहीं। ये मैंने दूसरी खींची, अभी भी क्लोज नहीं हुआ। हमें क्लोज करने के लिए एक तीसरी लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। हमें क्लोज करने के लिए एक तीसरी लाइन लेनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे छोटा जो पॉलीगॉन होगा वो क्या होगा? ट्रायंगल होगा, ठीक है। सबसे छोटा जो पॉलीगॉन होगा वो क्या होगा? ट्रायंगल होगा, ठीक है। यानी कि जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो कितनी होंगी? 3। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा पॉलीगॉन, ठीक है, सॉरी, सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है? ट्रायंगल है। सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों। सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या है? ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल से हम आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल में हमारे पास जो n का वैल्यू है वो कितना है? 3 है। यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 है। अगर मैं कहूं n इज इक्वल 4, तो जो शेप हमें मिलती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। यहां n का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 4 होंगी। उसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल भी क्लोज्ड शेप है, 4 स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। अगर मैं ये कहूं कि n का वैल्यू 5 कर दो, तो यहां पर हमें जो शेप मिलती है वहां 5 स्ट्रेट लाइंस होंगी, और जो क्लोज्ड शेप बनेगी उसे हम पेंटागोन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? पेंटागोन कहेंगे। अगर n का वैल्यू 6 कितना है? 6 है, तो जो शेप हमें मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी। उसमें 6 साइड्स होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? हेक्सागोन कहेंगे। इसी प्रकार अगर n का वैल्यू 7 है तो उसे हम हेक्टागोन कहेंगे। अगर n का वैल्यू हमारे पास 8 है, n इज इक्वल 8 है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्टागोन कहेंगे। अगर हमारे पास n का वैल्यू 9 है तो उसे हम क्या कहेंगे? नोनागोन कहेंगे। अगर n का वैल्यू 10 है तो उसे हम क्या कहेंगे? डेकागोन कहेंगे। तो अब दोस्तों आप भली भांति समझ रहे होंगे कि एक पॉलीगॉन क्या होता है।
एक ऐसी क्लोज्ड शेप जो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कहेंगे। सबसे छोटा जो पॉलीगॉन होता है वो क्या होता है? ट्राइंगल होता है। सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या होता है? ट्राइंगल होता है। और अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा पॉलीगॉन क्या होता है, तो सबसे बड़ा पॉलीगॉन आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि n का वैल्यू है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। सबसे छोटा पॉलीगॉन क्या है? ट्राइंगल है, जिसके लिए n का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। इसमें कुछ और कंपोनेंट्स भी है जिनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें हम ट्राइंगल में, तो यहां पर जो BC है, AC है और AB है, इन्हें हम पॉलीगॉन की साइड्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? साइड्स कहते हैं। ठीक है, ये है साइड, ये भी पॉलीगॉन की क्या है? साइड है। ये भी पॉलीगॉन की क्या है? साइड है। दो साइड्स जहां आपस में इंटरसेक्ट करती है, दो साइड्स आपस में जहां इंटरसेक्ट करती है, उसे वर्टिस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वर्टिस कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? वर्टिस कहा जाता है। ए वर्टिस है, बी भी क्या है? वर्टिस है, और सी भी क्या है? वर्टिस है। सी भी क्या है? वर्टिस है। ओके, तो साइड क्या हुई हमारे पास? पॉलीगॉन की साइड हुई ए बी, बी सी, सी ए, ये सब क्या है हमारे पास? साइड से हैं। और ए बी सी ये सब क्या है हमारे पास? वर्टिस हैं। क्या है? वर्टिस हैं। तो दोस्तों आप शायद समझ गए होंगे कि एक पॉलीगॉन क्या होता है। देखते रहिए हमारा चैनल। हमारे अगले वीडियोस में हम बताएंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।